चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर राग आदि से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरफ कर्म हाप कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में सोता तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
लिम्मण जान बरठिया कम कलंक डेरी अपाल दऊ जैन परू ते पर मपुड़ भी सब करम मल्लिका नाम से करो अरु प्राप्त कर निजो तुम डोली मन ध्यान में नम कर निकल परमा सब नाश कर घन गाती रोधि अंत पद को पालिया करन मन उन जिन दे काव्य पत अपना लिया। श्री योग सारथी नामक कर्म अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सारथी रखा। योग सारथी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक रूप भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना लीन करना उसमें स्थिर करना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 79 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मुख्य विषय है मूल विषय है कि चार को छोड़ना है आपको और चार गुण अपनी आत्मा में प्रकट करना है। या तो चार क्या छोड़ना है? तो गाथा में यह आपको समझाया गया है कि चार यानी क्रोध मान माया लोभ और चार प्रकार की संज्ञाएं जो अनादि काल से जीव के साथ में चली आ रही हैं। हार भय मैथुन परिग्रह इनको क्या है आपको छोड़ना है। समझ में आया? इन्हें अपना मत जानिए इन्हें अपना मत मानिए और अपना चेतन भगवान आत्मा जो चार गुण सहित है तो अनंत गुण सहित, लेकिन गाथा के अनुसार चार गुण की व्याख्या आई है कि अपना भगवान आत्मा में ज्ञान है अनंत दर्शन है अनंत सुख है अनंत वीर है। ऐसे भगवान आत्मा को अपना जानिए मानिए ऐसा विचार करना चाहिए। क्या आगे बात समझ में? आत्मा की पर्याय में जो संसार अवस्था में जो भी विभाव रूप परिणति दिखाई दे रही है वह वास्तव में छोड़ने लायक है। छोड़ने का मतलब ये है कि उसे अपना मत जानो उसे अपना मत मानो। क्या? और जो अनंत गुण से सहित भगवान आत्मा है उसे अपना जानो उसे अपना मानो
और उसमें ही अपनी परिणति को लीन करो। ऐसा हमें विचार करके क्या करना, अपने उपयोग को, अपनी पर्याय को अपने द्रव्य के सन्मुख करना। तो आत्मा की पर्याय में निर्विकारी पर्याय प्रकट हो जाएगी और विकार मुखी पर्याय थक जाएगी, छूट जाएगी। समझ में आ गई? देखो गाथा का पाठ करते हैं। जो रहित चार कसाय संज्ञा, चार गुण से सहित हो, तुम उसे जानो आत्मा तो परम पावन हो सके। देखो क्या कहते हैं, आत्मा किसी के ना, नहीं आप सब आत्मा ही हैं। समझ में आए? ये शरीर, ये तो जड़ है। और अंदर जो चार प्रकार की कसाय और संज्ञाएं बताई जा रही हैं, वे भी वास्तव में आत्मा का स्वभाव नहीं है। समझ गए नहीं आप? वो विभाव रूप परिणति है। उन्हें अपना जानने मानने से जीव का संसार चक्र चालू रहता है। समझ गए नहीं आप? आपकी चीज में एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। समझ में आया? ये आत्मा की पर्याय में जो भी रागादिक परिणति होती है, वो मेरी नहीं है भगवान। मेरा तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, ये आत्म वस्तु है। तो कहते हैं जो रहित चार कसाय संज्ञा, आत्मा बता रहे आत्म वस्तु कैसी है, चार कसाय और चार संज्ञा से रहित है, और चार गुण यानी ज्ञान दर्शन सुख वीर इनसे सहित है, उसे जानो आत्मा। क्या? जैसे शरीर आत्मा नहीं है, ऐसे ही आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में जो विभाव रूप परिणति दिख रही है, मोर आग देश के परिणाम दिख रहे हैं, वो आत्मा नहीं है भगवान। आत्मा तो उनसे रहित है। ये चर्चा आपको दिगंबर ग्रंथ के अलावा कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। समझ लीजिए आप। दिगंबर ग्रंथों में इस चर्चा को बहुत मुख्य किया गया है, क्योंकि यही वास्तविक चर्चा है। बाकी तो ये दान देना, पूजा करना, भक्ति करना, समझ में आया? ये तो सब सब ये सटकर्म सबई करें राजा रंक सरी। क्या? खान पान पर धान पट, निद्रा मूत पुनीत, ये सटकर्म सबई करें राजा रंक सरी। ये पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, क्या ये तो सभी करते हैं। ये तो स्वभाव है। पारसमणि, आगे बात समझ में? ये जैसे खान पान प्रधान पट निद्रा मुत पुनीत, ये सट कर्म सबई करें राजा रंक सरी। क्या? ये पाप के काम है छे। क्या है जी? सभी करते हैं। राजा रंक सरी, खान पान प्रधान पट निद्रा मुत पुनीत, ये सट कर्म सबई करें राजा रंक सरी। ऐसे ही देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये भी कैसा है? ये भी सब करते हैं भगवान। ये तो होते रहते हैं भाई, इसमें कोई धर्मरम नहीं है भगवान। समझ में आया भैया? पुण्य पाप में धर्म कहाँ रखा है भगवान? धर्म तो भगवान ने रत्नात्रय को कहा है ना। जैसे खान पान प्रधान पट निद्रा मूत पुनीत, समझ में आया? ये मनुष्य कृत है। ऐसे ही देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप वगैरह ये भी बहिर्मुख तत्व है, आश्रव तत्व है। समझ? ये भी मनुष्य कृत है। पर आत्मकृत एक है। क्या है? 94 नंबर का था पढ़ना, वेतन सार जी की। टाइम हो तब पढ़े ना, निकालना पड़ेगा टाइम। उसमें लिखा है मनुष्य कृत
या व्यवहार क्रिया को अपनी छाती पे लगा के रखा हुआ है। ये मनुष्यकृत है ये। समझ में आया भैया? आत्म व्यवहार क्या? अविचलित चेतना विलास, ये आत्मा का व्यवहार है। क्या है? तुम कौन हो? अब तुमने दूसरे के व्यवहार को अपना व्यवहार मान लिया। जैसे अज्ञानी जीव है, बाहर के स्त्री पुत्र आदि को समझ गया, उसको अपना कर्तव्य मान के लगे रहते हैं। ये मेरा लड़का है, मेरी लड़की है, उनकी व्यवस्था में लगा रहता 24 घंटा। समझ में आया भैया? मनुष्य करत है वो भी। तुम मनुष्य हो नहीं हो। ऐसे ही थोड़ी सी है, आप जिस जैन कुल में पैदा हो गए तो भैया भगवान की पूजा भक्ति, अरे भैया ये होती है सब ये तुम्हारा काम नहीं है। पहले ये तो समझो, तुम्हारा व्यवहार तो अविचलित चेतना विलास मात्र व्यवहार है। आत्मा, आत्मा का वाया नहीं, वीतराग रूप परिणति प्रकट करना, ये आत्मा का व्यवहार है भगवान। और तुम आत्मा हो, ये लिखा है इसमें। माता जी, हमने जो छात्र पे लगा के रखा है कैसे? क्या? जैसे वो अज्ञानी जी संसार में अपने ये लड़का की इसकी घर गृहस्थी की का सब, ये मेरा कर्तव्य है, इनको पढ़ाना लिखाना शादी ब्याह करना, ये मेरा कर्तव्य। और कौन का कर्तव्य बोलो? ये कौन के बच्चे हैं पंडित साहब, आप ही बताओ। कैसे छात्र से लगा के रखा हुआ है। ऐसे ही अज्ञानी जी में ये अपने जो है का समय देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय समय मेरा कर्तव्य बताओ। अरे तेरा कर्तव्य ये नहीं है भगवान। तेरा कर्तव्य तो अपनी आत्मा में भीतरा, समझ में आती भगवान? तुम आत्मा हो। तो कहते जो आत्म वस्तु है, जैसे शरीर से भिन्न है, ऐसे ही आत्मा की पर्याय में जो भी विकार रूप परिणति दिखाई देती है, उससे आत्मा रहते उसे तुम जानो। क्या लिखा है? पढ़िए, 1400 वर्ष पहले आज योगेंद्र महाराज ने लिखा है। पढ़ते नहीं है, भाव नहीं समझते हैं। चलो ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, पढ़ लिया, पूरे समय सार पढ़ लिया मैंने तो। क्या पढ़ लिया? छंदा जान तुम। समझ में आया भैया? यहाँ ये कहते हैं जो रहित चार कसाय संज्ञा, और फिर का चार गुण सहित। फिर नीचे जो तुम उसे जानो आत्मा। आत्मा किसे कहा है? कि विकार रूपी परिणति से रहित है और दर्शन ज्ञान चारित्र सुख से सहित है, इसे तुम आत्मा जानो। क्या पारसमणि? तो क्या हो जाएगा? तो परम पावन हो सक। तो आत्म वस्तु तो परम पवित्र है ही। जो शुद्ध जाने आत्म को है, शुद्धता को प्राप्त हो। अनशुद्ध जाने आत्म को, अनशुद्धता को प्राप्त। तो तुम्हारी पर्याय में परम पवित्र पर्याय प्रकट हो जाएगी। आत्मा को शुद्ध नहीं करना भगवान। अरे मैं तो अनादि अनंत परम पवित्र हूं, ऐसा अपने आप को स्वीकार करो। धारणा ज्ञान में नहीं, आत्मा को देख के बात करो। पारसमणि कोई हमसे पूछे कि भैया पारसमणि मंदिर में है कि नहीं है, तो हम पारसमणि को देख के कहीं यहाँ है तो सही है। और कल्पना से करते रहो तो बस तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। समझ में है? ऐसे ही जो आत्म वस्तु है परम पवित्र है, उसे देख के बात करो। हमारे आचार्य भगवंतों ने आत्मा को देख के ग्रंथों को लिखा है, कोई कल्पना करके ना लिखा है। अब देखिएगा इसकी गाथा, बहुत गाथा के जो पॉइंट आए हैं उस पर अपन देखें। बहुत ही सुंदर चर्चा है। आम के वृक्ष में आम लगने पर उनके भार से वह नम जाता है, वैसे ही मुनराज ज्ञानी को कहते हैं कि तेरे में तप और विनय आदि गुण प्रकट हुए हों तो नम्रता आना चाहिए। जैसे रोगी के प्रति दया आती है,
वैसे ही अपराधी के प्रति दया लाना चाहिए। क्रोध मान माया लोभ आदि से मन को दूर रखना चाहिए तथा आर आदि चार संज्ञाओं को जीतना चाहिए तथा अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर रूप अनंत चतुष्टय से युक्त आत्मा को ध्याना चाहिए। क्योंकि जिसे निर्दोष पवित्र होना है उसे निर्दोष पवित्र भगवान आत्मा को ध्याना चाहिए, तभी पवित्र हो सकता है। पवित्र स्वरूप को ध्याते ही जो स्वानुभव प्रकट हुआ उसी की उग्रता ही शुक्ल ध्यान है। देखो, देखिए आप चर्चा, कोई बात नहीं है, पैराग्राफ लंबा है, अपन इसको पूरा कर लेंगे। देखें, आम के वृक्ष में आम लगने पर उनके भार से वो नम जाता है। सही बात है क्या नहीं? डाली पे लगा आम और ऐसे झुक जाता है कि नहीं, डाली झुक जाती है कि नहीं झुक जाती है, बोलो भार से उसके। बात सही है क्या नहीं है? सही है। चलिए आगे। वैसे ही मुनराज ज्ञानी को कहते हैं। कौन कहते हैं? समझेगा? मुनराज स्वयं ज्ञानी, और सामने उस ज्ञानी को कहते हैं भाई तुम इतने व्रत आदि पालते हो तो तुम्हें परिणामों में निर्मलता आना चाहिए। भाई निर्मलता आने का मतलब ही यही है। ये दोनों की कसाय 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 करते रहते हो। तभी तो बच्चे घर में क्या कहते हैं, तुम इतने मंदिर में जाते हो, इतने तुम प्रवचन सुनते हो, तो तुम्हें बदलाव तो बिल्कुल ही नहीं आता है। अरे भाई भगवान की तुमने पूजा करी, तुमने भगवान की भक्ति करी, तो तुम्हारे परिणाम में विशुद्धता आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कि क्रोध मान माया लोभ बनते रहने चाहिए? क्या सीखेंगे घर के बच्चे, आप बताइए आप। अरे भगवान बोलो, अरे जैसा बीज डालोगे वैसा ही फल आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भैया। अरे बोलो हाँ या ना, हम गलत कहाँ लिखो जा में। अरे जैसा बीज डालोगे वैसे ही फल लगेगा, कोई दूसरा लग जाएगा। आप सब लोग भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, तो आपके परिणामों में विशुद्धता आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? वो मंदिर में विशुद्धता दिखे, घर में लड़ाई दिखे, वाह अरे वाह। तो तुम मंदिर में आत्मा हो और मन पे घर में वो हो गए। अरे बोलो भगवान है। पारसमणि में अभी तुमने कुछ नहीं समझा, धर्म वरम कुछ समझ में आया? न धर्म को जानते हो न कर्म को जानते हो। हाँ, समझ में आया भैया? तो मुनराज भावलिंगी संत मुनराज ज्ञानी, पढ़े लिखे समझदार, जो बाहर में व्रत आदि करता है, ऐसे को समझाते हैं। क्या कहते हैं? किसको समझा रहे हैं मुनराज? स्वयं ज्ञानी है, स्वयं आत्मा के अनुभवी है, निरंतर अपने आत्मा का आनंद पी रहे हैं, ऐसे महामुनराज उसको समझाते हैं जो बाहर में अपने को ज्ञानी माने बैठा हुआ है, व्रत भी करता है, तप भी करता है, सब कुछ करता है। क्या अभी तो कह नहीं सकते हैं? तो व्रत आदि करते हो भगवान, तो तुम करते हो, तो तुम ज्ञानी तो कहलाओगे ही, अज्ञानी तो कहलाओगे। क्या कहलाओगे? अरे बाहर की दृष्टि से उसे ज्ञानी ही तो कहेंगे भगवान। क्या कहेंगे? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? व्रत आदि जो देखते हैं, अरे वाह, व्रत आदि आपके दिख रहे हैं, तुम तो एक ज्ञानी हो, तुम तो समझदार हो, फिर तुम्हें ये कसाई क्यों दिख रही तुम्हारे? तुम्हारे अंदर कैसी आना चाहिए? विशुद्धता आना चाहिए, है निर्मल पर्याय आनंद आना चाहिए, मस्ती आना चाहिए तुम्हें आत्मा की। हमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए आप। हम्म? नहीं तो लोग बदनाम कहते देखो, ये पीछे कमंडल लिए हुए हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। क्या करते हैं? अरे फारस में नहीं सुना है कभी? कान में कभी पड़ी कि नहीं पड़ी? चैन न्यूज चैनल आता है, एक महाराज जी ने दूसरे महाराज को पीछे मारी, लड़ाई झगड़ा किया, क्या किया? ये तुम्हारे काम है क्या?
अरे तुमने व्रत आदि के लिए हैं, तो तुम्हारा कुछ तो दिखना चाहिए ना भैया परिणामों में। क्या? अभी अज्ञानी कह दे तो लड़ाई लड़ने लगेगा। व्रत आदि धारण किए हुए है, तो तुम अज्ञानी कहो तो बुरा नहीं लगेगा बा? अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? इसीलिए ज्ञानी कह के उन्होंने संबोधित किया, क्या किया? लोग व्यवहार की दृष्टि से संबोधित करके कहा, अरे भाई तुम इतने बड़े व्रत धारण करे हुए हो, इतनी तपस्या कर रहे हो तुम, तो तुम्हारे परिणामों में निर्मलता तो आना चाहिए ना। क्यों? वंदना घर में आए और आके क्या लड़ाई झगड़े, तो क्या कहेगा? अरे भाई तुम तो बड़ी पूजा भक्ति करते हो, रोज ना प्रवचन भी सुनते हो, तुम जी करते क्या हो? हैं? तो बोलो धर्म को बदनाम किसने किया? आज हमारे बच्चे क्यों नहीं लग रहे बोलो धर्म के मार्ग पे? बच्चे कहाँ से सीखेंगे? अरे बच्चे कहाँ से सीखेंगे? अगर वे धर्म के मार्ग पे नहीं लग रहे तो उसमें अपना भी कोई अंश है उसके अंदर, ध्यान रखना। वे उनकी योग्यता है, मैं समझ रहा हूँ, नहीं आप भी कोई कम नहीं हो। रोज ना भगवान की पूजा भक्ति करते हो, स्वाध्याय करते हो, तो भी घर में क्या करते रहते हो, रोते रहते हो। तो तुमसे तो हम ही अच्छे हैं। क्या भगवान? शर्म करो। हैं? जिन वाणी माता आंसू बहाए, पंचम काल में जैन धर्म में जैनी लजुबाए, छिन्न वाणी माता आंसू बहाए। बोलो जनवाणी माता के शिष्य हो, तो ज्ञान लो, से आनंद में रहो, ऐसी कला सीखो। दुख का क्या काम? अरे जैनी का बच्चा होता है आनंद में रहता है, वो कभी दुखी हो सकता नहीं है। ऐसी माँ जिनवाणी माता को कला सिखाती है भगवान। तो कहते हैं वैसे ही मुनराज ज्ञानी, तीन चौकड़ी कसाय के आनंद में झूलने वाले, पितुर सौ संवेदन में रहने वाली उनकी परिणति, ऐसे मुनराज ज्ञानी को कहते हैं, तेरे में तप और विनय आदि गुण प्रकट हुए हों। क्या? अरे भाई तप का मतलब क्या है? तप का मतलब क्या बोलो? इच्छा निरोधो तपा। क्या है तप की परिभाषा? शरीर को तपाने का नाम तप नहीं है भगवान, अंदर में कसायों को तपाने का नाम तप है। अंदर में इच्छाओं को जला देने का नाम तप है भगवान। अगर तेरे वास्तव में अगर ये हो गया है, तो तेरे में बोलो आदि गुण विनय आदि तप प्रकट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो ना हमारे मुनराजों के ऊपर कैसे कैसे उपसर्ग होते हैं। हैं हुए कि नहीं हुए बोलो? हम्म, क्या? यशोधर मुनराज, उनके ऊपर मरा हुआ सर्प डाल दिया गया। बोलो उन्होंने क्या किया? कितनी कसाई उसके परिणामों में देखी गई, बता दो, आप ही बता दो। सियालनी पैर खा रही है, ध्यान में बैठे हुए हैं, बोलो उन्होंने क्या किया, उनके परिणामों में क्या दिखा तुम्हें? समता भाव दिखी? दिखी कि नहीं दिखी? पार्श्वनाथ भगवान को मुनि अवस्था में 10-10 भवता उपसर्ग किए गए हुए उन पर, तो उनके क्रोधमान माया लोग दिखे क्या? है? लोग सीख लेते हैं उनसे, ओ वो कैसे मुनराज है। देखो ने वही श्रेणिक राजा जिसने सर्प डाला, है? बाद में अगर वो ऐसे महामुनि होते, मुझे तो पता ही नहीं था। समय दर्शन प्राप्त हो गया उसको, समझ में आ गई भगवान। हम्म, तो कहते हैं यदि तेरे में
तप और विनय आदि गुण प्रकट हुए हों तो नम्रता आना चाहिए। बिल्कुल समता भाव, इतरा भाव, ये इसका नाम नम्रता है। ये नहीं जी हजूरी जी, हजूरी जय हो जय, अरे साहब, ये नम्रता नहीं है भगवान, भूल में ना रहना। ये तो शरीर की क्रिया है, तुम हमें नम्रता कहाँ से आ गई? नम्रता तो परिणामों में आती है भगवान। वितराग भाव की उत्पत्ति होना उसका नाम नम्रता है। समता भाव परिणाम में होना उसका नाम नम्रता है। कहाँ लिखी है? पढ़ो आचार्य अमृतचंद देव को पढ़िए, आप पहला कलश बोलिए समय सार जी का। अरे बोलो भाई, समय सार जी का पहला कलश बोलो आचार्य अमृतचंद देव का। नमा समय साराय स्वान भूतिया चकाते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर क्या है? कहा? नमा समय सारा, नमा यानी नमस्कार, यानी उपयोग का। नमा समय साराय स्वान भूतिया चकाते, जिनका उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा में नम जाता हुआ नमस्कार बिना कहलाती भगवान, उसका नाम नम्रता है। समझ में आती है बात भगवान? तो क्या तेरे में तब विनय आदि गुण प्रकट हो, प्रकट हुए हो तो अपने आप बात। कोई कुछ भी करे भैया, जिसको अच्छा कहना अच्छा कहे, बुरा कहना है बुरा कहे, मुझे क्या लेना देना। मैंने तो अपनी आत्मा के साथ संबंध जोड़ लिया। मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूँ आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। कोई निंदा करे या करे स्तुति, पाए वैभव बड़े या सभी नष्ट हो, इनसे हानि न वृद्धि तनिक मेरी है। कौन हो भैया? बोलो। अगर तुम अपने आप को आत्मा जानते हो, मानते हो, तो आप में ये गुण प्रकट, समता के, वितरा भाव के, नम्रता के प्रकट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है पारसमणि? अब आत्मा से तो संबंध जोड़ोगे नहीं, शरीर से संबंध जोड़े बैठे हो, रागादिक पंडित से अपना संबंध जोड़े बैठे हुए हो, तो दुखी दुखी, टेंशन 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 में रहते हो। माँ दिलवाणी माता कहती है कि अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा सदा काल द्रव्य कर्म से भिन्न है, सदा काल नो कर्म से भिन्न है, सदा काल मूराग देश के भाव कर्मों से भिन्न है। ऐसा ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण सहित भगवान आत्मा से जो संबंध जोड़ते हैं, उनकी पर्याय में नम्रता आए बिना रहती नहीं है। भगवान ये समझा रहे इस लाइन में। अरे जहां तक क्रोध मान माया लोभ रहते हैं, वहां तक वो आत्मा दुखी हो रहता है। देखो नहीं, अभिमान में सब अभिमान में टूटे जा रहे, मरे जा रहे। कहाँ वहां नम्रता है बताइए आप? हार में कैसे मिल गया, संयोग मिल गया पुण्य के उदय से, मैं चौला घड़ी शक्ली दिखने लगती है। ज्ञान में तो आदमी ऐसा होता है, यहाँ मान रहे निर्विमान, उत्तम मार्दव धर्म, उत्तम क्षमा धर्म, 10 धर्म है ना। ऐसी नम्रता आना चाहिए, आना चाहिए। आप भगवान की पूजा भक्ति करते तो आपके परिणाम विशुद्धता आना चाहिए। अगर आपने अपनी आत्मा को जाना है तो आपकी आत्मा की पर्याय में समता भाव आना चाहिए। क्या गलत कह रहे हैं? आपने जहर पिया तो आपको मरना पड़े, आप अमृत पियोगे तो आपको मीठा लगेगा और आप आनंद रहो। ऐसा होना चाहिए। ये तो ऐसी बात है, दूध में शक्कर डालोगे तो दूध मीठा होगा, होगा कि नहीं होगा बोलो भगवान? दूध में शक्कर डालोगे तो दूध मीठा होगा कि नहीं होगा? दूध में नमक डालोगे तो दूध खरा खारा होगा कि नहीं होगा? ऐसा होता है कि नहीं होता है? आम का बीज डालोगे तो आम का फल आएगा कि नहीं आएगा? आना चाहिए। क्यों नहीं आएगा? ऐसे हमें ज्ञानी हमें यह समझाते हैं।
वे कहते हैं, वैसे ही मुनराज ज्ञानी को कहते हैं कि तेरे में तप विनय आदि गुण प्रकट हुए हो तो नम्रता आना चाहिए। सब भगवान आदि, कोई लड़का लड़की नहीं है भगवान, समझ में आए? सब साधर्मी है, सभी साधर्मी है हमारे धर्म स्वभाव से, सभी साधर्मी है कि नहीं है बोलो भैया? क्योंकि वे भी आत्मा बनी भी आत्मा। मुसलमान कौन है आपका? है, साधर्मी है। द्रव्य स्वभाव के जैसा द्रव्य उसका है, वैसा ही द्रव्य मेरा है भाई। द्रव्य अपेक्षा वो मेरा साधर्मी है भगवान। कहते हैं विनय आदि गुण प्रकट हुए हो तो नम्रता आना चाहिए। चाहिए शब्द बहुत गजब का है, ध्यान रखना। चाहिए में बहुत वजन दिया हुआ है। पारसमणि समझ में आया? पुरुषार्थ वाचक है ये। चाहिए शब्द पुरुषार्थ वाचक है। अब देखिए, जैसे रोगी के प्रति दया आती है, वैसे ही अपराधी के प्रति दया लाना चाहिए। अरे सब भूले हुए भगवान है भैया, एक समय की भूल है। रोगी के प्रति आती नहीं, अरे बेचारा देखो कैसा तीन हो रहा हुआ है, ये भगवान जल्दी अच्छा हो जाए भगवान। दया का परिणाम करुणा का भाव आता है कि नहीं आता अपन को अंदर में? बोलो। नहीं आता तो तुम जैसा क्या कहूं, समझ में आया भैया? अभिमान में मस्त हो तो आता ही आता है, समझ में आया? वैसे ही अपराधी के प्रति दया लाना चाहिए। अरे सब भगवान भूले हुए भगवान है भैया, कोई बात नहीं, आप बैठ जा बैठ जा बैठ जा। क्या? कोई बात, क्या? कोई बात नहीं, उस गलती से इसको जो है जेल में चला गया भैया, ये जेल में जाने लायक थोड़ा हूं मैं। क्या है, उसका भूत देख लीजिए कितना बढ़िया था। कुछ गलती हो गई भैया उससे, नहीं हो जाता है? क्या कह रहे हैं? कोई समझदार व्यक्ति हो और उससे कुछ गलती हो जाए और उस गलती में उसे जेल जाना पड़े, तो अपने परिणामों में क्या आता है बोलो? अपन जानते, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन गलती हो गई है कर्म के उदय से, ये इसका काम नहीं था ये। ऐसे ही संसार में जिन जीवों के प्रति समय में भूले हुए भगवान है बेचारे, गुरुदेव श्री के देखो, यहाँ इंदौर में भी आए थे गुरुदेव श्री एयरपोर्ट पर, इसी एरिया में। कितना उनका विरोध करते थे, पर गुरुदेव क्या कहते, नहीं 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 भैया, सब भूले हुए भगवान से। हमारे कैसा अंदर में आता था, बताइए आप? केवल दिखावे की पूजा भक्ति, बस केवल दिखावे भगवान की पूजा भक्ति। किसको दिखा रहे हो तुम? साधर्मी हो तो झूठ मायाचारी के अलावा तुम्हें क्या आता है? यही तुम शास्त्र सुनते हो? हैं? साधर्मियों से गजब हो गया। एक स्वाध्याय में बैठने वाले झूठ मायाचारी, शर्म नहीं आती क्या? ऐसा देखा जाता कि नहीं देखा जाता है? बोलो भैया। यहाँ तो विधर्मी भी हो, तुम्हें साधर्मी की तो क्या बात करूं। एक जगह बैठने वालों के प्रति तुम्हें नम्रता नहीं आती है, झूठ मायाचारी तुम्हारे अंदर पनपती है, तो तुम स्वाध्याय सुनकर भी बेकार कर रहे अपनी जिंदगी। समझ में आया भैया? परिणामों की तुम्हें खबर नहीं है। कहते हैं जैसे रोगी के प्रति दया आती है, वैसे ही अपराधी के प्रति दया लाना चाहिए। कौन लाएगा? वो तो हो जाएगी पारसमणि, और एक नहीं सीख लिया हमने, जमाना होगी तो आ जाएंगे, अपन क्या करें? जो और एक है अध्यात्म सीख के जो तुमने निकाल लिया, और अंदर से ऐसे ऐसे अभिमान में चल रहे, मिलेगा नहीं निर्वाणी। लाना चाहिए शब्द लिया है ना भगवान। हो जाएगी हो जाएगी क्या होती है? लाना चाहिए।
अगर हम भगवान की पूजा भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर विशुद्धता का परिणाम लाना चाहिए। क्या भगवान, हाँ तो जय जयवंत करना मुश्किल पड़ गया। क्या पंडित हो विद्वान हो बिल्कुल ऐसे हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा कैसा है। हाँ, एक पंडित दूसरे पंडित को नहीं सुहाता है, एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी को नहीं सुहाता। मारा भगवान, गजब करते हो, लाता ही नहीं है। अभिमान में बैठे हुए हैं, मुझे बहुत कुछ आता है, ये क्या है, मैं ब्रह्मचारी हूँ गृहस्थ है, ये क्या जाने। क्या कह रहे हो भैया। पारसमणि, एक बात की बात है, अनुभव से बोल रहा हूँ। एक ब्रह्मचारी को मैंने फोन किया था, भैया मैं तो शुद्ध खाता हूँ, आपकी यात्रा जा रही है दक्षिण में, समझना ध्यान रखना, दक्षिण में यात्रा आप ले जा रहे हो। तो भाई साहब, वो हमारे मित्र ही थे, समझ में आया? मैंने उनसे कहा कि यार मैं भी दक्षिण की यात्रा करना चाहता हूँ, अब चूंकि शुद्ध आपके साथ में रहेगा तो मैं भी चलता हूँ आपके साथ में, और क्या आपके साथ हमारी भी यात्रा हो जाएगी। तो क्या बोलता है मालूम, क्या बोला, ये तो ब्रह्मचारियों की व्यवस्था है। किनकी? वाह, अरे वाह, ब्रह्म में पड़े हुए हो तुम, ब्रह्म स्वरूपी आत्मा को जाने बिना, उसकी दृष्टि किए बिना तुम ब्रह्मचारी तीन काल में नहीं हो सकते। समझ में आ गया? वह भ्रम पैदा मत करना। अरे सब साधन ही है भाई, ऐसी दृष्टि हमारी क्यों नहीं होती है? हमने अपने पर छांट लिए, ये गृहस्थ है, ये ब्रह्मचारी है, ये पंडित है, ये विद्वान है। तो यहाँ तो ये लाना चाहिए, क्या लिखा है? तुम तो आदर्श हो भाई, ब्रह्मचारी आदर्श हो, त्यागी व्रती आदर्श हो। तुम्हें देख के तो लोगों लगे कि आइए आइए आइए, हमारी सारी व्यवस्था आइए आप। ऐसा इन्हें होना चाहिए। क्या है? क्यों नहीं, छल्लेदार भाषण देने से तुम पंडित तो विद्वान हो जाओगे भगवान, परिणामों की कुछ खबर नहीं है। कहते हैं जैसे रोगी के प्रति दया आती है वैसे ही अपराधी अपराधी के प्रति दया लाना चाहिए। अब कहते क्रोध मान माया लोभ आदि से मन को दूर रखना चाहिए तथा आग आदि चार संज्ञाओं को जीतना चाहिए। क्या करना है? क्या समझा रहे इसमें? क्रोध मान माया लोभ आदि से मन को दूर रखना चाहिए, ऐसे निमित्त में ना जाए जिसमें तीव्र कसाय हो जाती है। भगवान उनसे बचो। कौन करेगा ये काम? जिसे अपना आत्म कल्याण करना होगा वो करेगा, क्योंकि अपन जैसे निमित्त में रहेंगे, निमित्त कुछ करता नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हमारी इतनी कमजोरी है परिणामों में कि निमित्त निमित्त संबंध से भी परिणाम हुए बिना रहते नहीं है। इसलिए बुद्धि पूर्वक उनसे अपन को बचना चाहिए। समझ में आ गई भगवान? क्रोध मान माया लोभ आदि से मन को दूर रखना चाहिए, अपन जुड़ ना जाए उनमें। तो दूर रहो ना, अपने घर बैठो ना चुपचाप शांति से। क्या जरूरत है? ये जाना पड़े तो मुनराज हार करने के लिए जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो संकल्प लेके जाते हैं, पहले आखिरी लेके जाते हैं। हैं, जैसे अपन बाहर निकले तो अपन सावधानी रखो, जाना पड़ रहा है, मजबूरी है, ये भोजन करना हमारा काम है क्या? है? जाना पड़े तो आखिरी नियम लेके जाओ। ऐसे हम गृहस्थ आश्रम वगैरह में जहाँ भी रहते हैं तो हमें भी कहीं सावधानी रखना चाहिए कि जिससे अपना आत्मा क्रोध मान माया रूप से जुड़ ना जाए। बुद्धिपूर्वक उनसे इलाज करना चाहिए। हम तो लगे रहते मोबाइल पे, फ्री तो चल रहा है क्या है? कुछ नहीं तो कई समय जो है, बस परिवारों से कई समय जुड़े जुड़े इतनी 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 बातें काय की बातें करते हो भगवान, तुम लोग यही समझ में ना आता हमको। है पारसमणि, कौन बचेगा? भाई काम की बातें कर लो, ठीक है, गृहस्थ तो भ्रष्ट भ्रष्ट तो मत हो।
कैसे बचोगे इनसे? अपने मन को दूर रखो, क्योंकि हम ज्यादा बातें करेंगे तो फिजूल की बातें उसमें आएंगी, और राग द्वेष हुए बिना नहीं रहेंगे। इसीलिए बुद्धि पूर्वक उतने प्रयोजनभूत बातें करना, बाकी ना करना। तो आपने अपना अपना सेव कर लिया, आपने अपना काम। लेकिन हम नहीं मानते हैं, हट है हमें। कहते हैं क्रोध मान माया लोभ आदि से मन को दूर रखना चाहिए, यही उपाय है क्या? अपने प्रयोजन, अपन सांसारिक जीव हैं भाई, हैं? तो थोड़ा सा अपने ऊपर करुणा करो। क्रोध मान माया लोभ अगर हमारे परिणामों में मुक्त रहेंगे, तो कर्म के बंधन से दुनिया को तुम्हें बचा नहीं सकती है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध होता है, और द्रव्य कर्म से नौ कर्म की उत्पत्ति होती है। तो नियम से जन्म मरण करना पड़ेगा। इसलिए बचने की रिहा बात बताई जा रही है, इसमें समझ में आया भैया? आप बचिए। क्या जरूरत है इसमें गंदे गंदे, आजकल हंसी मजाक की चीजें चलती तुम्हारे मोबाइल में भैया। गंदे गंदे फोटो आते हैं, निर्वस्त्र वाले फोटो आते हैं, उसमें तुम मन लगा लेते हो अपना। अब अगर क्रोध मान माया लोभ से घर कैसे बच जाओगे भगवान? निमित्त कुछ करता नहीं है, पर तुम्हारी वर्तमान पर्याय तो बहुत कमजोर है ना। इसे चरणान योग हमें सलाह देता है कि नहीं देता है? चार अनुयोग भगवान ने बताए कि नहीं बताए हैं? क्या जरूरत है मोबाइल का? लगे रहते हो, हंसी मजाक की चीजें आती, टाइम पास करते रहते हो मनुष्य पर्याय का। अब क्या क्रोध मान माया, अरे ऐसा नहीं भगवान। कहते हैं क्रोध मान माया लोभ आदि से मन को दूर रखना चाहिए। फिर यहाँ अब देखना, आर आदि आर भय मैथुन परिग्रह, चार परिग्रह जो अनादि काल से जीव के संयोग में संयोगी भाव के रूप में चली आ रही। क्या समझ नहीं आ? चार संज्ञाओं को जीतना चाहिए, क्या करना चाहिए? अब जीतेंगे कैसे? पारसमणि। अब तुम तो ना भक्षकोगे तो ना भक्षकोगे तो सब खाए पिए रहते हो काका। अरे भाई, कैसे जीतोगे ना भाई, बताओ भगवान। अरे पर व्यवहारिक दृष्टि में तो आजा भाई, सदाचार में भी तो थोड़े रहो, हैं? और अपना भगवान आत्मा निराहारी स्वरूप है, ऐसा ज्ञान तो करो, ऐसा श्रद्धान तो करो। अब अवक्ष खाते रहते हो क्या? और फिर क्या फलती फूलती रहती है, हार वह मैथुन परिग्रह है। लड़कियों की संगति करोगे, उनके संग की बात करोगे, हंसी मजाक करोगे, हैं? और जीत लोगे तुम? अरे जीत लोगे क्या? ये चंडान योग की कोई शैली है कि नहीं हमारे पास में? है? समझ में आया? ये संज्ञाएं हैं, ये अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में संयोगी भाव रूप से चली आ रही है। तो कैसे जीतोगे? पहले अवक्षादि पदार्थों का त्याग कर लो भगवान बुद्धि पूर्वक। है? अपने आप को इतना प्रतिबंधित करिए अंदर से। किसी की इच्छा होगी भोजन कराएगा तो आपके अनुसार भोजन कराएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आप तो कितने बच गए बोलो? और आप में भी अंदर से नहीं, ये मैं अपने लिए कर रहा हूं। इन इच्छाओं को जीतने की हमारी अंदर में मन हुआ है। मैं लूंगा, आखिरी लूंगा, नियम लूंगा, और जिसको करवाना हो करे, ना करवाना तो ना करे। समझ में आए भैया? मेरा भगवान आत्मा निराहारी स्वरूप है, ऐसी नहीं है। अरे क्या होगा, हमने ले लिया, नियम ले लिया, तो बता किसी ने भोजन कराया कि नहीं कराया? तो पहले से ही ऐसे खड़े हो गए भगवान, सबका त्याग कर दो पारसमणि, है? फिर बताओ जी, जो चीजें नहीं मिली फिर तो आदमी खाना पड़ा, तो ये भी एक समस्या है। इनकी बहुत समस्याएं हैं भैया। समझ में आया भैया? जितना गृहस्थ आश्रम में हो सकता है, इन संज्ञाओं को जीतने के लिए कम से कम पाप से तो बच लेते हैं थोड़े बहुत। ठीक है? ज्यादा प्रतिमा में नहीं आओ, हम ये नहीं कहे, प्रतिमाओं का स्वरूप तो जो है जब ज्ञानी होता है तभी होता है, तभी सही चालू होता है। लेकिन आप सदाचार में तो आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो? क्योंकि संज्ञाएं जीतना कि नहीं जीतना है। न कहीं में गर्मी, न कहीं में सर्दी, क्या
क्या करोगे तुम? दुनिया भर की अगर लाइट खत्म हो जाए फिर क्या करोगे तो बताओ। हो भाई, वंदना, अभी तो नया कहीं में ऐसा लगता कहीं गर्मी से, जल्दी ऐसे चालू करो, शांति रखना भाई। तेरा आत्मा कहाँ चला गया उस समय? क्योंकि अभ्यास नहीं किया ना जीवन में, करते भी नहीं हो। इधर सुना उधर दे दिया, अभ्यास करते नहीं। भगवान कहते जब तक तुम अभ्यास नहीं करोगे, जब तक तुम्हारा ज्ञान क्लियर नहीं है, तुम अभ्यास में नहीं लाओगे, तो तुम ऐसे ही तड़पते रहोगे। निन्नेक्स में गर्मी सर्दी गर्मी सर्दी चलेगी। और अगर शरीर में रोग हो गया तो भगवान भगवान याद आने लग जाती है। समझ में आए भगवान? तो कहते हैं आर आदि चार संज्ञाओं को जीतना चाहिए, एक लक्ष्य निर्धारित करो पहले। समझ में आ गई बात? मैं आत्मार्थी हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये चार कसाएं मेरा स्वभाव नहीं है, और चार संज्ञाएं मेरा स्वभाव नहीं है, इन्हें मुझे जीतना है, ऐसा संकल्प तो करो। अब देखिए आगे, फिर कहते हैं अनंत ज्ञान दर्शन सुख भी रूप अनंत चतुष्टय युक्त आत्मा को ध्याना चाहिए। क्या किया? बोलो, एक चीज है कि नहीं आपके पास में? आप कौन हो? लड़का हो के लड़की हो? ईमानदारी से बोलो, भगवान मंदिर में ही बोलो ढंग से। फिर आत्मा हो, कैसे आत्मा हो? कि अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर अनंत चतुष्टय से संयुक्त आत्मा को ध्याना, आत्मा को ध्याना चाहिए। क्या करना चाहिए? यानी अपने उपयोग को, अंदर जो चेतन भगवान आत्मा, जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित है, ये काम करना चाहिए। हाँ? कब करोगे? माता जी ऐसा कौन सा दिन आएगो? अन्य पंडित जी साहब तो ध्यान लगवाती हैं, तो कौन को लगवाती हैं? पंडित जी को ध्यान लगाने का। अरे भैया बोलो भगवान, अरे तुम्हारे आत्मा के ध्यान की बातें चलती हैं यहाँ पे। घर में तो तुम अभ्यास कर नहीं पाओगे, इसीलिए मैं 5 मिनट लेता हूँ तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए नहीं लेता हूँ, मैं तो अपना करता हूँ। हाँ, कभी कभार मैंने अकेले ही लगाया है बैठ के 12 मिनट। हाँ, ध्यान रखिए। हो, हमारे लिए एक व्यक्ति हो या 1 लाख व्यक्ति सामने बैठा हो, हमारे लिए तो पर ही है ना भगवान। हमें तो उसे भिन्न ही तो जानना है ना। हम्म? हम किसकी आशा का लगाएं? हम तो संकल्प करके आए हैं ना, मुझे अपनी आत्मा का ध्यान करना है। कोई हो तभी ध्यान होगा क्या? तो उसका ध्यान होगा कि किसका? अगर तुम अपेक्षा लेके चलते हो कि कोई यहाँ पे आए तो अपन ध्यान लगवाए, नहीं, मैं ध्यान लगाता हूं तो अपने लिए लगाता हूँ, कोई हो या ना हो, ऐसा संकल्प होना चाहिए। पारसमणि बहुत ताकत लगती है, क्योंकि हमने दिखावे को बहुत धर्म समझ रखा। हाँ, समझ में आया भैया? कहते हैं अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर रूप अनंत चतुष्टय युक्त आत्मा को ध्याना चाहिए। चाहिए मतलब यहाँ ध्यान हो जाएगा कहाँ? यहाँ चाहिए का मतलब क्या होता है भाई, बताइए आप? बुद्धि पूर्वक। चाहिए का मतलब क्या होता है? दुकान खुलना होगी तो खुल जाएगी, ऐसा करते हो क्या? है भगवान? तो यहाँ भी तुम्हें बुद्धि पूर्वक, तुमने अगर वस्तु स्वरूप को समझा है, तो अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में लगाई। देखो, एक उदाहरण देता हूँ आपको, मुख्य मार्ग प्रकाशक का 343-44 नंबर पृष्ठ में पढ़ लेना। सब कल्प से निर्विकल्प होने का विधान क्या है माता जी? सब कल्प से निर्विकल्प होने का निर्विकल्प होने का ध्यान समझ में आया? जब सम्यक दृष्टि जीव, कौन? अज्ञानी नहीं लिया, ध्यान रखिएगा, वहां अज्ञानी की बात नहीं की है। जब सम्यक दृष्टि जीव
जब ध्यान लगाता है अपने आत्मा का, कौन लगाता है? तो क्या भेद ज्ञान की प्रक्रिया बताई गई है कि पहले भेद ज्ञान तो स्वयं पर का करे, फिर पर का विकल्प तो छूट जावे, तो स्वयं का विकल्प भी रहता है, और फिर वह स्वयं का भी छूट जाता है, तो चैतन्य रूप भाषित होने लगता है। किनकी बात है? ज्ञानी की बात है। सम्यक दृष्टि जब कभी कदाचित, तो अपन आप भाई, अपन तो अज्ञानी है और अपने आत्मा, अपन आत्मा जानते ही नहीं है, तो अभ्यास में आ जाएंगे। क्या तुम्हें दिक्कत पड़ रही है? पंडित जी इसमें तो ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, तो वे अपना लगाएंगे, तुम्हें क्या मिलेगा? बोला तुम लगाओगे तो तुम्हें मिलेगा। ध्यान को ऐसा मत समझिए, वो आत्मा का ध्यान ही तुम्हें संसार सागर से निकालेगा। जितनी आत्मा में कसाय रूप परिणति रहती है, वे एक आत्मा के ध्यान से निकलती हैं। समझ में आ गया भैया? इससे इसे एलर्जी ना करना। कहते हैं अनंत ज्ञान दर्शन सुख भी रूप अनंत चतुष्टय से युक्त आत्मा को ध्याना चाहिए। ये काम है हमारा, एक ही काम बस। क्योंकि जिसे निर्दोष पवित्र होना है, कहाँ होना है? पर्याय की बात है। कहाँ होना? होना कहाँ होता है? अरे होना शब्द कहाँ लगाओगे? पर्याय में। पर्याय में जिसे पवित्र होना है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होना है, तो आत्मा के ध्यान के अलावा हो सकता है क्या? आप अपने उपयोग को, आत्मा को छोड़ के दूसरी जगह लगाओगे, तो धर्म ध्यान होगा कि अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान होगा? बोलो भगवान। उपयोग तो आत्मा का है, लगाते परद्रव्य में है, तो अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान की उत्पत्ति होगी। उपयोग को अपन चेतन भगवान आत्मा में लगाओगे, तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जैसी पवित्र पर यहाँ प्रकट होंगी, और क्रोधादि परिणाम आपके भाग जाएंगे। चार कसाएं, चार ये आपकी जो है संज्ञाएं छूमंतर हो जाएंगे। देखिए पूरा करता हूं। उसे निर्दोष पवित्र, अब देखिए आप, उसे निर्दोष पवित्र भगवान आत्मा को ध्याना चाहिए, तभी पवित्र हो सकता है। कब? देखो फिर आगे दोबारा बात ली उन्होंने। अगर तुम्हें पवित्र, परम पवित्र होना है, तो मैं तो परम पवित्र ही हूँ। मूर्ख हो, एक नंबर के छठे छठाए। समझ में आया? द्रव्य की बात कहाँ लगा? पर्याय की बात द्रव्य में लगा दी तुमने उठा के। समझते ही नहीं कुछ भी। क्या कह रहे हैं? तभी तो निश्चय भाषी में चले जाओगे। पढ़ लेना निश्चय भाषी का प्रकरण मुक्त मार्ग प्रकाशक में। उसे निर्दोष पवित्र भगवान आत्मा को ध्याना चाहिए, दोबारा लिया, तभी पवित्र हो सकता है। कब होगा? जब तुम्हारा उपयोग परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विमुख होता हुआ अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप पे लगेगा, तभी तुम्हारी पर्याय में पवित्र दशा प्रकट होगी। बराबर? चलिए, पवित्र स्वरूप को ध्याते ही जो स्वानुभव प्रकट हुआ, उसी की उग्रता ही शुक्ल ध्यान है। क्या है शुक्ल ध्यान? क्या है? उग्रता। क्या कहा? धर्म ध्यान के बाद धर्म ध्यान के बाद क्या है? शुक्ल ध्यान। समझ गए ना? उसमें उग्र हो जाता है और विशेष। समझ गए पारसमणि? क्या कह रहे हैं? पवित्र स्वरूप को ध्याते ही, समझ गए, जो स्वानुभव प्रकट हुआ, क्या हुआ? आत्मा का अनुभव जिसे प्रकट हुआ, उसी की उग्रता ही शुक्ल ध्यान है। क्या है? उग्रता को शुक्ल ध्यान कहते हैं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में क्या अंतर है? समझ गए? दोनों में अंतर है। धर्म शुक्ल ध्यान में उग्रता है, उससे भी विशेष है। धर्म ध्यान की अपेक्षा उसमें और विशेषता है, उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। और ये दोनों ध्यान आत्मा के आश्रय से प्रकट होती हैं। इसीलिए हमें अपनी पर्याय में आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान को छोड़ना है। उनको छोड़ने के लिए हमें भगवान ने, जिनवाणी माता ने, एक आत्मा को पहचानिए, उसका ध्यान लगाइए, तो अवश्य हमारी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट हो जाएगी, और अल्प काल में हम पर्याय में परमात्मा भी हो जाएंगे। तन का स्मरण प्रति क्षण करो रे,
भवि के अनंत दुख को पल में हरोरी, अक्षय अनंत निज सोख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवान नमोकार मंत्र का स्मरण।